हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। कहाँ रह गया पोपटलाल? लेट मत करना, लेट मत करना, ऐसा बोल के खुद लेट है। इतनी देर में तो मैं पार्टी को मिलके भी आ गया होता। रिंग भी बज रही है, दया की आवाज भी सुनाई दे रही है। क्या हो गया फोन को? अरे यार, रिक्शा में। रुके, चलिए चलिए चलिए, टप्पू के पापा जल्दी, लेट हो गए, चलिए। अरे तो लेट किस वजह से हो रहा है भाई? मैं तो यहाँ 15-20 मिनट से खड़ा हूँ। सॉरी, वो जरा पोपट भाई को आने में थोड़ी देर हो गई। क्यों भाई, कहाँ अटक गया था? टप्पू की कॉलेज में मतलब वो टप्पू की कॉलेज के पास में कुछ काम से गया था, वहाँ से लौटते वक्त बहुत ट्रैफिक था तो उसमें लेट हो गया। यार इतनी देर में तो मैं अपनी पार्टी को मिलके आ भी गया होता। छोड़ो ना भाई, जो हो गया सो हो गया। चलो चलो जल्दी चलो, बहुत लेट हो गया। चलिए चलिए जल्दी। भाई चलो चलो आजा आजा दया आजा। हाँ, जल्दी। चलो चलो भाई जल्दी चलो, बहुत लेट हो गया। ओहो, मेरे दिलों से ही फोन है। जेठालाल जरा एक मिनट। क्या करूँ? हेलो। हेलो पोपटलाल जी, आप कहाँ अटक गए हैं? नहीं मैं ऑन द वे हूँ। पोपटलाल जी लड़की वाले टाइम के बहुत पक्के हैं और वो कब से सनराइज होटल में पहुंच चुके हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। वो सॉरी वो थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया था। मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। आप किसी भी तरह लड़के वालों को रोक के रखे, जाने मत देना। ओके, मैं इनको इन्फॉर्म करती हूँ, लेकिन आप जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश कीजिए। नहीं अब सिर्फ 4 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके। चल भाई जल्दी चल। बस बस इधर ना। हाँ बस बराबर। चल। कितना हुआ भाई? साहब 130 रुपए। अरे रुको जेठालाल, मैं देता हूँ। अरे मैं दे रहा हूँ भाई, रुको। नहीं भाई, आज तुम मेरे काम के लिए आए हो, तुम क्यों दोगे? मैं दूंगा। अरे पोपट भाई, हम लोग अलग थोड़ी ना है। आप पैसे दे या टप्पू के पापा पैसे दे, बात तो एक ही है ना। हाँ तो मैं दे देता हूँ। अरे ठीक है ना भाई, मैं दे देता हूँ। नहीं जेठालाल बिल्कुल नहीं, आज दे। ठीक है, अभी इसकी इतनी इच्छा है तो देने दे। ये लो, साहब छुट्टा नहीं है। अरे दो ना भाई, तुम लोगों की वजह से पिछले कितने टाइम से मैं रिक्शा का पैसा दे ही नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं देता हूँ। सॉरी जेठालाल। नहीं 1000 का छुट्टा मेरे पास है, वो देता हूँ। है? हाँ, लेकिन तुमको दूंगा नहीं। ये ये दे देते। ये लो भाई। कुछ गलत नहीं है पोपट भाई। अरे टप्पू के पापा खड़े क्या है, पैसे दिए कि नहीं? अरे दे दिया, रिक्शा निकल भी गई। दे। हाँ हाँ sorry। तो फिर चलो अभी कब तक क्या खड़े बातें करेंगे? चलो। एक मिनट जेठालाल, भाभी एक रिक्वेस्ट है। अंदर लड़की वालों के सामने मेरी जितनी हो सके उतनी तारीफ करना। जैसे वही सब जो तुम जानते हो वही बोलना है कि मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ, दिलदार हूँ, सोसाइटी में सबके साथ मिलजुल के रहता हूँ। पोपट भाई, आपकी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लड़की वाले आपको देखकर ही पसंद कर लेंगे। अरे भाई, लड़की वाले देखेंगे तभी ना, जब ये अंदर जाएंगे। यहाँ खड़े रहेंगे तो कहाँ से देखेंगे? हाँ चलो भाई, बहुत लेट हो गया। हाँ रख दो। पोपटलाल जी अभी तक आए नहीं। जेठालाल, हेलो पोपटलाल जी, इतने आ गए जी। हाँ आ गए। हेलो, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। और आप आहूजा जी, करेक्ट? ओ बिल्कुल करेक्ट जी। माई सेल्फ आनंद आहूजा, ये मेरी वाइफ प्रिया आहूजा। हेलो, नमस्ते। इनसे मिलिए। ये है मेरे पड़ोसी श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा और उनकी धर्मपत्नी दया भाभी। ये दोनों मेरे सगे भाई भाभी से भी बढ़कर हैं। अच्छा। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बैठिए, आइए। आहूजा जी सॉरी, हम थोड़ा लेट हो गए। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं आप। अभी हमने हमारी बेटी का रिश्ता किसी और के साथ फिक्स कर दिया। क्या? आई एम जोकिंग। ओ जी, मजाक कर रहा हूँ जी, मजाक। काफी जानलेवा मजाक था भाई आपका, हम तो डर ही गए थे। अरे इनको तो हर बात पे मजाक ही सूझता है। ओ जी, हमने तो हमारी शादी भी मजाक में ही कर दी थी। क्या बोल रहे हैं आप? अरे मजाक जोकिंग।
अरे वही 4 दिन की जिंदगी में 440 टाइप के तो टेंशन भरे होते हैं। भाई मेरा मानना यह है कि 4 दिन में 2 दिन हंस के और 2 दिन मजाक करके गुजार देने चाहिए। क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी यही फिलॉसफी है कि भाई जिंदगी में हंसी मजाक तो होना ही चाहिए। ये हुई ना बात। वैसे मेरी माँ भी हमेशा कहती है कि जो इंसान हमेशा जीवन में हंसता रहता है ना, तो उसे देख के टेंशन हंसते हंसते उसका साथ छोड़ देता है। दया भाभी, आपकी माँ ने बिल्कुल पते की बात बताई है। और जेठालाल जी, आपका क्या मानना है जी? सेम सेम, मेरा भी यही मानना है। मेरा तो जीवन ही एक मजाक है। बड़े भाई साहब आपके जैसे ही है, एकदम मजाकिया। ओए वाह जी वाह, मजा आ गया जी, मजा आ गया। ओ पोपटलाल जी, बड़े नसीब वालों को ऐसे जिंदा दिल पड़ोसी मिलते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, इनको भी ऐसा ही लगता है कि इनको भी मेरे जैसा होनहार पड़ोसी मिला है, नहीं बड़े भैया? हाँ हाँ छोटे भैया, बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ पोपटलाल जी ही नहीं, हमारी सोसाइटी में हम लोग जो साथ में रहते हैं, हम सब मतलब इतने मिलजुल कर रहते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम सब पड़ोसी है। ऐसा लगेगा कि हम सब बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। आप किसी को भी ले लो, मेहता साहब, अंजलि भाभी, या हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, माधवी भाभी, फिर रोशन सिंह सोढ़ी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, आती भाई, कोमल भाभी, हम सब। सिर्फ मेरी बात करो जेठालाल। हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो मैं ये कह रहा था, गोकुलधाम सोसाइटी में इतने सारे पड़ोसी हैं, लेकिन इनमें से किसी एक पड़ोसी को अगर बेस्ट पड़ोसी का अवार्ड देना हो तो किसे मिलना चाहिए दया भाभी? अरे वो किसे मिलना चाहिए क्या पोपट भाई, आपको ही मिलना चाहिए। वाह क्या कैच पकड़ा है। तो खरेखर कहती हूँ, पोपट भाई जैसे बढ़िया दिल वाले इंसान आपको इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। नहीं टप्पू के पापा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे पोपटलाल जी इतने उलझे हुए हैं, मेरा मतलब है इतने सुलझे हुए हैं और इतने खुले विचार वाले हैं कि महिलाओं के आत्मसम्मान की भी बहुत इज्जत करते हैं। हाँ। चलो ये सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा जी। कहते हैं ना, इंसान की सही पहचान उसके रिश्तेदारों से नहीं बल्कि पड़ोसियों से पता चलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे आपने तो इन लोगों को बातों में लगा दिया। अरे कुछ नाश्ता मंगाइए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मंगाइए जी। क्या लेंगे आप? अरे नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, हम लोग नाश्ता करके आए हैं। अरे तो जूस पीजिए, मिल्क शेक पीजिए। ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। वेटर, 5 ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। आहूजा जी, आपकी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही है। जी बस वो आती ही होगी, लेकिन वो आए उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। क्या है कि मैं बहुत साफ साफ बात करने में मानता हूँ जी। भाई हमने आपका बायोडेटा देखा, हम दोनों को तो आप पसंद है, लेकिन क्या है, मेरी बेटी आपसे फेस टू फेस मिलना चाहती है, इसलिए हम लोगों ने अब तक आपकी फोटो भी उसे नहीं दिखाई। भाई मेरी बेटी का मानना यह है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन है जी, इसलिए ये मीटिंग रखी है जी। और हमारे लिए हमारी बेटी की पसंद ज्यादा मायने रखती है। हाँ जी। अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर लो तो हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। हाँ जी। ओह मुबारक हो, तो पसंद है भाई। भाई हमारे हिसाब से तो आप हमारी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट हो जी। अरे बोलो मुबारक हो पोपटलाल। थैंक यू। वैसे पोपटलाल जी, हमने तूफान एक्सप्रेस में आपके आर्टिकल्स पढ़े हैं, आप काफी अच्छा लिखते हो। आप तूफान एक्सप्रेस पढ़ते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है पोपटलाल, मुबारक हो भाई। आपने मेरे आर्टिकल्स पढ़े हैं? ओए मैं क्या जी, मेरी बेटी भी आपके आर्टिकल्स पढ़ती है और पसंद भी करती है जी। आपकी बेटी भी तूफान एक्सप्रेस पढ़ती है? हाँ जी बिल्कुल। अरे अभी बोला ना भैया बड़े, बेटी को भी आर्टिकल्स पसंद है और मेरे आर्टिकल तूफान एक्सप्रेस में ही छपते हैं, तो जाहिर सी बात है बेटी भी तूफान एक्सप्रेस पढ़ती है। अब हम वैसे आपकी बेटी का शुभ नाम क्या है? नलिनी। नलिनी?
अरे वाह, मस्त एकदम सुरीला नाम है। हाँ दया भाभी वाकई सुरीला नाम है। लेकिन कहाँ रह गई वो? अरे बस बस आती होगी, घर से निकल चुकी है। हाँ तब तक आप जूस पीजिए। हाँ हाँ अरे बिल्कुल मिल्क शेक लीजिए। ले जेठालाल। ड्राई फ्रूट। हाँ एंजॉय जी एंजॉय। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स जी चीयर्स। लो जी नलिनी आ गई। वो पिंक ड्रेस वाली? नहीं नहीं, वो रेड ड्रेस वाली। नलिनी बहन बहुत सुंदर दिख रहा है, नहीं? पोपटलाल के मुकाबले तो मतलब बहुत नसीबदार है पोपटलाल, अगर हो जाए तो। अच्छा है। ये है मेरी बेटी नलिनी। नलिनी बेटा, ये पत्रकार पोपटलाल, जिसके बारे में मैंने बताया था ना। ये तो शर्मा रहा है। पोपट भाई आप शर्मा क्यों रहे हैं? अरे भाई, जिस पल के लिए तुम आज ये सूट बूट पहन के तैयार होके यहाँ आए, वो पल आ गया है। पर ये क्या कर रहे हो तुम? थोड़े शर्मा रहे। आओ भाई। अरे पोपट भाई अरे चलो अभी। क्या कर रहे हो पोपटलाल? चलो चलो। अरे पोपट भाई भाई, हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। पोपटलाल क्या कर रहे हो यार? बचपन में छोड़ो यार। छोटे बच्चे अरे नहीं। क्या? पोपट भाई, अरे पोपट भाई। ये है हमारे पत्रकार पोपटलाल। What? ये पत्रकार पोपटलाल है? ये तो जेठालाल है। नहीं नहीं, जेठालाल मैं हूँ। नहीं नहीं, ये जेठालाल है। अरे मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं जेठालाल हूँ। ये पत्रकार पोपटलाल है। हाँ, ये पत्रकार पोपटलाल भाई है। हाँ बेटा, ये जेठालाल है और ये पोपटलाल है। पापा ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये आदमी पहले से शादीशुदा है। क्या क्या बात कर रही हो? ये जेठालाल शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी की सोच रहे हैं। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं? अरे क्या बोल रही है दया? तुझे किसने बोला? नलिनी बहन ने अभी बोला तो सही। अरे ओ बहन, आपको किसने बोला मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ? मैं आपकी नहीं, इनकी बात कर रही हूँ। हाँ देख, ये पोपटलाल की बात। एक मिनट पोपटलाल, तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो? तो पहली शादी कब हुई? ये जेठालाल है, पोपटलाल नहीं। पूछिए इनसे, कौन है ये? पूछिए। अरे बहन, जेठालाल मैं हूँ। अरे भाई पोपटलाल बोलो ना, मैं जेठालाल हूँ। मैं जेठालाल हूँ। अरे ऐसे नहीं, मैं जेठालाल हूँ और तुम पोपटलाल हो, ऐसा बोलो। मैं जेठालाल हूँ, तुम पोपटलाल हो। अरे ये क्या खेल खेल रहे हो पोपटलाल? अरे भाई, ये पोपटलाल नहीं जेठालाल है और इनका एक बेटा भी है। बेटा? इसका एक बेटा भी है? और वो कॉलेज में पढ़ता है। ये हम क्या सुन रहे हैं पोपट भाई? आपको एक बेटा भी है और अब शादीशुदा भी है? ये तो कितने खुशी की बात है। इतनी अच्छी बात आपने हमसे क्यों छुपाई? और इतने साल तक हम सब गोकुलधाम वासियों को बेवकूफ क्यों बनाते रहे कि मैं कुंवारा हूँ, मैं कुंवारा हूँ, मेरे लिए लड़की ढूंढो, लड़की ढूंढो। ये तो अच्छा हुआ, इनकी वजह से आज इसकी असलियत हमारे सामने आ गई।
वरना तू भोली बहना जिंदगी भर इसके लिए लड़की ढूंढती रहती। वैसे कौन से कॉलेज में पढ़ता है इनका बेटा? MK गांधी कॉलेज। टप्पू नाम है इनके बेटे का। टप्पू? टप्पू तो हमारे बेटे का नाम है। हाँ। टप्पू आपका बेटा है? हाँ। आप टप्पू की माँ हैं? हाँ। मतलब आप दया भाभी हैं? हाँ, और ये टप्पू के पापा है। हाँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। तो ये कौन है? अरे ये बोला ना, ये पोपटलाल है। शादी के लिए आपको यहाँ देखने आए हैं। अच्छा अच्छा, आप बात समझ में आई। वैसे नलिनी बहन, आप हमारे टप्पू को कैसे जानते हैं? क्योंकि टप्पू जिस कॉलेज में पढ़ता है उस कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, MK गांधी कॉलेज में। और आज टप्पू ने एक शरारत की थी, इसलिए मैंने उसे पकड़ा था और मैंने उससे कहा था कि अपने पापा को लेके आओ कॉलेज में। तो ये शख्स टप्पू के पापा जेठालाल बनके मुझसे मिलने आया था। बोलो। अरे ये कहाँ गया? ये नीचे नीचे। पोपटलाल, मेरे होते हुए टप्पू का पापा बनके तुम क्यों गए थे कॉलेज में? अरे पोपट भाई बोलिए ना, बोल तो क्यों नहीं है? क्या बोलो दया भाभी? अरे जो भी सच है वो जल्दी से बोलिए, जल्दी। अच्छा, दरअसल बात यह है। ए भाई, ये बाहर आके बयान दे। क्या ऐसे इधर घुटने बारो बारो। जेठालाल और दया भाभी, नलिनी जी सही कह रही है। आज कॉलेज में एक लेक्चर के दौरान टप्पू ने इन पर रॉकेट फेंका था। इन्होंने टप्पू को पकड़ लिया और उसका आई कार्ड ले लिया और कहा कि जब तक वो अपने पेरेंट्स को कॉलेज में लेकर नहीं आता तब तक उसे अपना आई कार्ड वापस नहीं मिलेगा। आप दोनों और चंपक चाचा को अगर ये बात पता चले तो आप लोग टप्पू को बहुत डांटोगे। इस डर से टप्पू ने आपको ये बात नहीं बताई और मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं टप्पू के पापा बनकर कॉलेज जाऊं। मैंने बहुत मना किया, लेकिन उसने छाते की कसम दी तो मैं मना नहीं कर पाया और मैं जेठालाल बनकर कॉलेज चला गया। वहाँ पर नलिनी जी प्रोफेसर थी। मुझे क्या पता था कि जिस लड़की से मेरे रिश्ते की बात चल रही है वो लड़की नलिनी जी है और मेरी यहाँ उनसे मुलाकात होने वाली है। ये टप्पू की शरारत बहुत बढ़ गई है। आज आने दे उसे घर पे, बराबर खबर लेता हूँ मैं उसकी। नहीं नहीं जेठालाल जी, टप्पू को मत डांटिएगा। रॉकेट उसने नहीं उड़ाया था, मैंने उसे गलती से पकड़ लिया था। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं नलिनी जी, आप क्यों माफी मांग रही है? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। नलिनी बहन, अब तो पोपट भाई को माफ कर दीजिए। अब तो आपको पता चल गया ना कि पोपट भाई का कोई बेटा भी नहीं है और उनकी शादी भी नहीं हुई है। हाँ, उल्टा बेचारा बरसों से बहुत कुंवारा घूम रहा है। तो आप उनको माफ कर दीजिए और शादी के लिए जल्दी से हाँ कह दीजिए। सॉरी दया भाभी, अभी मैं रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती हूँ। देखिए नलिनी बहन, हमने माना कि पोपट भाई की इसमें गलती है, लेकिन खरेखर देखे ना तो इसमें पोपट भाई की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो हमारे बेटे टप्पू की वजह से हुआ। तो टप्पू की गलती की सजा आप पोपट भाई को क्यों दे रहे हैं? सच कहती हूँ, पोपट भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो हमेशा सभी को मदद करते रहते हैं। हमारे टप्पू सेना के बहुत लाडके अंकल है। प्लीज माफ कर दीजिए ना पोपट भाई को। पोपट भाई के रिश्ते के लिए मैं मेरी झोली फैलाती हूँ। प्लीज पोपट भाई को एक मौका दे दीजिए ना। दोस्तों, नाचते गाते दूल्हे की बारात दुल्हन के दरवाजे पे पहुंचे और अचानक भीतर से दुल्हन का संदेश आया कि उसे शादी ही नहीं करनी। तो दूल्हे का क्या हाल होगा? वो जो सेहरा बांध के घोड़े पे दूल्हा बैठा है ना,
बड़ा बुरा हाल होगा बेचारे का। वैसा ही हाल पोपटलाल का होने वाला है। भाई पोपटलाल ने गुड फेथ में टप्पू की मदद करने के लिए अपनी स्थिति आ बैल मुझे मार वाली कर ली है। अब नलिनी से रिश्ता, अब सिर्फ दया भाभी और जेठालाल ही नलिनी को पोपटलाल से रिश्ते के लिए मना सकते हैं। अब ये रिश्ते के लिए मना पाएंगे या सारी दुनिया पोपटलाल से यही सवाल करेगी भाई तुम्हारी शादी कब होगी? अब सारा दारोमदार नलिनी के जवाब पे, और ये पता चलेगा सोमवार को। ये जवाब क्या होता है? क्या पोपटलाल कुंवारे के कुंवारे ही रहेंगे? भाई जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.